गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ यू। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था जिसको देखने के बाद आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो रहा है। मैं उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, फिर एक नया कॉन्सेप्ट भी दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है x इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b कॉस थीटा। क्या है? x इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा कर लीजिए इसको, टेन थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है b टेन थीटा प्लस a सेक थीटा। क्वेश्चन इस प्रकार का है कि x इज इक्वल टू a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेन थीटा प्लस a सेक थीटा। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को क्या किया हूँ, बता चुका हूँ। आज देखिए, अब ये पूछा है, आपसे पूछ लिया कि अगर x इज इक्वल टू इतना है एंड y इज इक्वल टू इतना है तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो भाई, मैं आप लोगों को इसकी पिछली क्लास में बताया था कि जब भी इस प्रकार की आइडेंटिटी मिले, मतलब जहां पे इंटरचेंजेबल आइडेंटिटी हो, साइन इंटरचेंजेबल हो, क्या हो, साइन भी इंटरचेंज हो, और यहां से जहां पे x की वैल्यू भी चेंज हो। मतलब मैं बताया था कि जब कभी रियल नंबर हो, मैंने उसका तरीका बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बताया था ना, ये बात बताई थी मैंने। और एक और बात बताई थी कि जब आपको केवल x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो मैं उसके लिए बताया था x इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये दो बातें मैंने बताई थी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे 2014 के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो क्या होगा। यहाँ पे माइनस पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? माइनस। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। माइनस पूछ दिया है, कोई बात नहीं है। यहां से पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जरा बता दो। तो मैं क्या बताया था आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही था ना। तो यहाँ पे माइनस में पूछा है, इसका मतलब कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में लेके चलेंगे। तो माइनस में जब लेके चलेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा। मीन्स यहाँ तो ए और बी के टर्म में दिया है ना, ए और बी के टर्म में दिया है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर डायरेक्ट यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होगा। ऑप्शन में आपको ऑप्शन भी दे सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे सकता है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको इसका डेरिवेशन भी करके बताया था कि किस तरीके से ये वैल्यू आ रही है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही मिलेगा। क्लियर? मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया है और आज उसी के पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो डायरेक्ट हम जैसे देखेंगे हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ पे तो क्या है, आइडेंटिटी भी इंटरचेंजेबल है, उसके बाद ये भी, यहाँ से ये भी वैल्यू भी चेंज है, और एक्स वाई दिया हुआ है और पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। तो प्लस के लिए मैंने बताया था कि प्लस में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, और जब माइनस आएगा तो माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सी और डी की वैल्यू क्या है, ए और बी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और मैं आप लोगों से दावा करता हूं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, बस ये है, क्वेश्चन से आपको बार बार लगाने हैं, आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। फाइंड थीटा इक्वल टू व्हाट। और ये भी क्वेश्चन जो है बच्चे 2014 के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखो, यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू बतानी है। अब सोचो क्या होगा थीटा की वैल्यू। भाई यहाँ पे tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। आपको
थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बताया भी था। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी कि 2 आएगा, यही ना, यानी यहाँ थीटा की कुछ न कुछ वैल्यू रही होगी तभी इधर 2 आया होगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। आपको भी पता होना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे डिफरेंट आइडेंटिटी हो, आप थीटा की वैल्यू क्या रखो, 45 रखो। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। आप वैल्यू रखो तो यहां से हो जाएगा tan 45 प्लस cot 45 इक्वल टू 2। यहां से इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। यानी हमारा प्रूफ भी हो गया। इससे साबित होता है कि थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 45 आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 45 आनी चाहिए। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी से रिलेटेड थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। इसको देखिए आप, इसको देखने के बाद क्वेश्चंस बिल्कुल आपका बिना पेन चलाए लगेंगे। और ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूं ना कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं और कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं आया है। कॉन्सेप्ट देखिए होता क्या है कि अब इसको आप या तो याद करो या इसको समझो, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कॉन्सेप्ट या ये इसको ट्रिक नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन है। मैं उसको डिराइव करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आपको चीजों को समझना है और मेरे साथ बने रहना है। देखिए अब एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछ देता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 हो, इज इक्वल टू 2 हो। क्या हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 हो। तो आपसे पूछ सकता है यहां से कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अभी क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है बच्चे कि जब भी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कहीं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है, तो साइन टू द पावर एन थीटा, साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कोसेक टू द पावर एन थीटा की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, 2 होगी। मतलब जब भी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है ना, तो साइन के ऊपर जो भी पावर होगा प्लस कोसेक के ऊपर जो भी पावर होगा उसकी भी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 ही होगी। मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्या देगा कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, क्या 2, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो उसकी भी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 ही होगी। अभी मैं समझाऊंगा कैसे 2 आएगा। ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नोट कर लीजिए, कॉस और सेक में कॉम्बिनेशन होता है। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो आपको यहां से भी वही रिजल्ट आएगा, कॉस टू द पावर एन थीटा प्लस सेक टू द पावर एन थीटा इज इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक है। एन के जगह मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, 2, 3, 4, 5 जो भी आपकी मर्जी, मतलब एन की जगह कोई भी पावर आ सकता है, क्लियर है। तीसरा जो केस है वो है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो यहां से भी निकल के आएगा tan टू द पावर एन थीटा प्लस कॉट टू द पावर एन थीटा बराबर 2 ही क्या होगा, क्लियर है, 2 ही होगा। ये बातें क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। चलो इसको हमने मान लिया कि साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कोसेक टू द पावर एन थीटा की वैल्यू बताओ। चलो यहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं और यहां पे हम कह दे रहे हैं फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है। चलो देखो क्या होगा इसका सोल्यूशन। दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। अब दो कंडीशन है, मैंने क्या बताया था कि या तो आप थीटा की ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए, यहां भी वही वैल्यू आ जाएगी,
आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 90 और कोसेक 90 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप यहां से थीटा की वैल्यू 90 रख के भी इसको कर सकते हो, बट जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान देना। ये दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा एलसीएम आएगा इसका, साइन थीटा एलसीएम, ठीक है। तो साइन का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा एक बात और देखना, मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ से एक चीज, ये साइन थीटा नीचे है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ चला जाएगा, तो चलो इसको मैंने मिटा लिया और इसको ले लिया यहाँ पे 2 साइन थीटा। अब ध्यान देना एक बात, ये क्या है देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये इधर आकर के माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा। मतलब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। मतलब देखो अगर साइन ए की जगह हम क्या रख दें, साइन ले लें, देखो जरा ए इज इक्वल टू साइन थीटा एंड बी इज इक्वल टू 1 हो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस लेके चलेंगे, ठीक है, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखो ए स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर करोगे 1, माइनस 2ab, 2 और ए की वैल्यू साइन थीटा और 1, तो 2 साइन थीटा है। यानी यहां से क्या निकल के आया, साइन थीटा प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा माइनस 1 बराबर भी तो 0 होगा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चे, 1। तो देखो जरा साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो वहां पर भी साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 और 1 2 निकल के आया। यानी हमें क्लियर हो गया कि साइन, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो वहां से भी वैल्यू क्या आएगी, 2 ही निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 2 ही। देखो जरा क्या होगा, अब पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बताओ, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ही तो आएगा, क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हम इतना सब कहानी क्यों करने जाएंगे, सीधा आपको याद रखना है कि जब भी कहीं इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 और पूछ दे साइन टू द पावर n थीटा प्लस कोसेक टू द पावर n थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप, चलिए नोट करते जाइए इसको और क्वेश्चंस आप बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, चलिए देखिए अब कैसे क्या क्या ये चीजें हो रही हैं। अभी तो ये सिंपल सी बात थी, अब देखो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकल के आने वाला है। अभी ये चीजें आपको समझ में आए कि कैसे आया। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है, क्वेश्चन ऐसे दे देगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्या देगा कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालो, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब देखो अब यहाँ 0 है ना, यहाँ पे क्या है 0, मैंने तो 2 वाला बताया था, लेकिन इसको भी समझो, थोड़ा डिफरेंट भी तो आएगा, उसको भी समझते चलो। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी ऐसा केस आए आप थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करो, थीटा की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा। आपको पता है कि साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, और बीच में माइनस का साइन है, यानी साइन 45 थीटा की वैल्यू 45। और मैं पहले भी बताया हूं कि जब भी साइन और कॉस में आइडेंटिटी दिया हुआ हो तो थीटा की वैल्यू आप हमेशा मैक्सिमम जगह क्या रखो, 45 डिग्री रखो, क्या रखो 45 रखो या 90 रखो या 0 रखो। तो देखो क्या होगा, जैसे ही हम 45 रखेंगे तो ये 0 सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2 विल बी 0। यानी हमें पता हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 45 रखेंगे, क्या 45। जब भी 45 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जरा हमसे पूछा है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ना, लिखा जा सकता है। चलो मत लिखो, ज्यादा प्रॉब्लम है, मत लिखो, छोड़ दो। आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। 1/√2 टोटल का पावर 4 कर दो, प्लस यहां पर भी क्या है 1/√2 टोटल का पावर 4 कर दो। आपको पता है कि 1 के ऊपर पावर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 अपॉन √2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो जरा। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, एक बार √2 मिलकर के क्या होता है 2 होता है, फिर यहां से √2 मिलकर के 2, यानी टोटल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4 प्लस यहां से भी क्या हो गया 1/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4 एलसीएम 4 और ये तो 1 1 2 हो जाएगा, और ये कट करके क्या आ गया 1/2। तो अगर डिफरेंट क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वहां से थीटा की वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन को क्या करो इजिली सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब देखो क्या चीजें निकल के आ रही है। ये तो साइन की बात हो गई, साइन की बात हो गई। आपको मैं साइन के बारे में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से कैसे साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। अब अगली जो बात है आप देखना, मैं क्या इस फॉर्मूले को लेकर चल रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी होता है, यही होता है ना। तो अब देखना यहां से दो केसेस निकल के आएंगी। एक क्या है, एक है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दो चीज, पहले तो मैंने बता दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी बहुत सुंदर कंक्लूजन निकल के आएगा, थोड़ा सा वेट करो और देखो क्या होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये ध्यान देना है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मान लो 2 है। क्या है 2 है। तो पूछा है आपसे फाइंड सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। इसके पहले मैंने बताया कि जब भी साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो और साइन टू द पावर n प्लस कोसेक टू द पावर n पूछे तो आंसर 2 होगा। बट यहां से भी कुछ कंक्लूजन उसी प्रकार का आएगा, ध्यान देना क्या हो रहा है। अब यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो उसका जो आइडेंटिटी है ना, उसका जो भी आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी अगर पूछा जा रहा है आपसे, वही आइडेंटिटी अगर आपसे क्या पूछा जा रहा है तो उसका आंसर भी हमेशा और हमेशा क्या होगा 2 ही होगा। जो भी यहां पे आइडेंटिटी के बराबर दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा। कैसे समझ लो, चलो समझने के लिए मैं अगर इसको 2 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या 2 ही रहने दो। आपको पता है बच्चे हमें लाना किसकी वैल्यू है, tan टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जरा इसको उठाता हूं, देखना क्या होगा, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही है ना, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखना ये tan स्क्वायर थीटा नहीं 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, तो देखना अब होगा क्या, 4 लेकर के चलेंगे उसको। यहां देखो आपको मैंने a स्क्वायर बी स्क्वायर बताया था ना, इसलिए यहाँ पे मैं 2 गलती लिख दिया था, यहाँ पे 4 होगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। देखो ये बना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे यहाँ 1 रखेंगे हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जरा देख लो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो कंक्लूजन समझ में आया कि क्यों आ रहा है 2।
आपको डायरेक्ट आंसर देना है 2, बट मैंने आपको समझाया भी कि कैसे 2 आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? चलो, कहाँ चला गया मिटाने वाला? ठीक है, समझ में आ रही है? चलो देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? कैसे आ रहा है, कंक्लूजन कैसे निकला उसका? मतलब आपको इतना याद रखना है कि यदि क्वेश्चन में जो भी आइडेंटिटी दी हुई है ना, जो भी दी हुई है, वही आइडेंटिटी अगर पूछा जाए, वही आइडेंटिटी अगर क्या हो, पूछा जाए, और उसका पावर उसका डबल हो, क्या हो, डबल हो, तो उसकी आंसर हमेशा क्या आएगा, जो गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आएगा। क्लियर है बात? चलो, जैसे एक क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी उठाते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन देखना क्या होगा। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है यहाँ पे। चलो देखो क्या है, क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या दिया हुआ है, चलो स्क्वायर नहीं दिया हो, इज इक्वल टू 2 दिया हो तो अब आपको पता लगाना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। अब देखो, या तो आप थीटा की वैल्यू कुछ ऐसा रखो जिससे ये 2 सेटिस्फाइड हो जाए, तो यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। या अगर आपको ऐसे नहीं करना है, हमें टेन और साइन में लेके आना है, टेन और साइन में। यहाँ देखो सेक है और क्या है, कॉस है, यहाँ सेक है और कॉस है, और टेन और साइन में लाने के लिए हमको कहीं ना कहीं इसको सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहले बार हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी फर्स्ट सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। और आपको पता होना चाहिए बच्चे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, यानी ये सेक थीटा और कॉस थीटा कट करके 1 आ सकता है ना, आ सकता है। यहां से क्लियर है, कॉस थीटा की जगह रखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये कट करके 1 हो जाएगा। मतलब अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, हमको टेन और साइन पे फोकस करना है। किस पे, टेन और साइन पे फोकस। आपको पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ये उधर जाकर के प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना। यानी हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, यही चीजें होंगी ना। अब देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आप एक बात और ध्यान में रखना, अभी यहां से ये कॉस निकल के आया है, अभी यहां से साइन भी निकल के आएगा। कैसे, देखो यहां पे हमें मिल गया आपको कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीजें मिली हैं। अच्छा एक चीज भूल रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा ना, इधर भी तो 9 रहेगा। और यहाँ पे क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो 7, यहाँ 9 है, ये 1 और प्लस 2 3 होगा, 3 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना चाहते मत लिखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, सब भूल जाओ, ऐसे ही रहने दो। ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 में से 2 माइनस होगा, ये क्या हो गया, 7 हो गया। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहां से तो ये चीजें क्लियर है ना कि ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 हो गया। बट ये तो इससे निकल के आया कि ये आ गया। अगर हम ये वाली वैल्यू, हमको लानी किसकी वैल्यू है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो अब नाउ हम इसको ले सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही करेंगे ना। आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अभी मैंने लिखा था उधर, और यहां से माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। लेकिन
हमको यहाँ पे अब इसको लाना है, क्योंकि देखो कंडीशन ट्रिग्नोमेट्री ऐसा पार्ट है कि आप दोनों को उठा करके आप प्रूफ कर सकते हो। यानी पहले कंडीशन से हमें ये मिला है, दूसरे कंडीशन से अगर हमें यही चीज मिल जाए तो हम बता देंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो इसको हम चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो जरा ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 और यहां से -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो -1 मिलकर के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस माइनस और माइनस का 2 हो गया। और हमें मतलब मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 7 है। तो यहां से 7 - 2 = 5। तो आंसर हमारा 5 हो गया। देखो सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो थोड़ा सा अगर डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इससे भी इजी है कि आप थीटा की वैल्यू कुछ ऐसा पुट करो जिससे ये वैल्यू निकल के आए। ठीक है, चलो अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ये चीजें समझ में आ गई। मेरा मेन मतलब ये था कि जब भी कहीं भी स्क्वायर में क्वेश्चन पूछा जाए और उसका पावर अलग हो, लेकिन उसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि कैसा क्वेश्चन दिया हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 4 थीटा हो, कुछ भी दे दे, जैसे ऐसे दे दे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ऐसे क्वेश्चन दे दे, इज इक्वल टू कह दे कि 1 है। तो अब कह दे कि आप फाइंड करो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या बताया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या आएगी, वही आएगी जो इधर दिया होगा, वही आएगी जो इधर दिया होगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यही चीजें निकल के आएंगी। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 1, मतलब सेम। एक नोट याद कर लो, आप क्या करो, एक नोट याद रखो। क्या है नोट, यदि प्रश्न में समान आइडेंटिटी हो, क्या हो, समान आइडेंटिटी, मतलब जो इधर दिया हुआ है वही चीज इधर दिया हुआ है। यहाँ देखो कॉस भी है, tan भी है, tan भी है, मतलब समान आइडेंटिटी है। ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जब भी कहीं क्वेश्चन में समान आइडेंटिटी दिया हो और आपसे समान आइडेंटिटी पूछा हो, चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे पावर कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा उसकी वैल्यू वही होगी जो वैल्यू यहाँ दी हुई होगी, जो वैल्यू यहाँ दी हुई होगी। मैं अभी प्रूफ करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे होगा। देखो मैं यहां से इतना दिया हुआ है, इसी का यूज करके तो ये चीजें लाएंगे। तो देखो अगर हम इसको उठा लें यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन किया, 1 प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ये बातें क्लियर है। अब आपको पता है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, क्या आया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा तो निकल गया, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे बताओ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो। यहां से एक काम और किया जा सकता है, आप ये स्टेप ना लेकर के आप एक काम करो, हमको 4 और 2 में लाना है ना, तो हमको इसी को उधर भेज देते हैं। यहां दिया हुआ है कॉस टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आपको पता है यहां से ये कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके आते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो बना क्या है यहां से, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्या मिला हमको, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान देना, हमको यही फाइंड करना था ना। तो देखो तो क्या है ये, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू दी पावर 4 थीटा, और हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर पे
cos टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब जरा देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 है, तो यहां से भी तो वही चीजें निकल के आ रही हैं, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे जहां पे आइडेंटिटी क्या हो, सेम हो, और पावर इस प्रकार का पूछा गया हो, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाएगा वही होगा। क्या होगा, वही उसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैं लाया हूं उसी से रिलेटेड, देखना जरा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3.6 हो तो आपको बताना है कोसेक टू द पावर 4 थीटा, कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये 2018 के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, तो आपको बहुत समय लगेगा। अगर आप इसको ब्रेक करके कोसेक के फॉर्म में तोड़ना चाहो तो कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा। बट अगर आपको इतना मालूम है कि जब भी क्वेश्चन की आइडेंटिटी सेम हो, चाहे पावर कुछ भी दिया हो और पूछा गया भी आइडेंटिटी सेम हो, चाहे प्लस में माइनस में कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। लिख करके रख लो, यही आएगा। और इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए और चीजों को समझते चलिए। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।